Assalamu alaikum and good evening all. I hope you are doing great. Today in this tutorial we are going to learn about carbohydrates. So the basic introduction and definition thing, their functions, classification criteria. So let's get kickstart. So first thing we are going to start with the introduction and the definition. What we need to know about carbohydrate is they are most abundant organic molecules in nature. यानी नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट है. बिकॉज दीज आर कॉमनली नोन एज शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स कहते हैं. तो अक्सर सारे के सारे नहीं, अक्सर इनमें से स्वीट होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट दे आर नोन एज शुगर्स और दे आर सॉलेबल. ठीक है ना. कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास. ग्लाइकोजन, ठीक है, इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं. प्लांट स्टार्च होता है और सेलुलोज होता है. और हमारे जो स्वीट वाले हैं वह हमारा कॉमनली जो स्वीट होता है वो हमारे पास ग्लूकोज है, वो हमारे पास फ्रुक्टोज है. ठीक है, ये होते हैं कुछ स्वीट शुगर्स, ठीक है, जो हमारे पाए जाते हैं नेचर में. एक्सेट्रा देयर कैन बी मैनी मोर एग्जाम्पल्स. नाउ देयर एलिमेंटल कंपोजिशन, यानी ये किस किस एलिमेंट के बने होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्या ये सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं? क्या सिर्फ इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? नहीं, कुछ होते हैं जो मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें जो मॉडिफाइड शुगर्स कहलाते हैं उनमें दे कंटेन नाइट्रोजन ऑल्सो, दे मे कंटेन फॉस्फोरस और दे मे कंटेन सल्फर इन देम. ठीक है, दीज आर कॉल्ड मॉडिफाइड शुगर्स. एंशिएंट डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स, जब कार्बोहाइड्रेट के नाम में ही देखते हम तो दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं. इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है और वाटर प्रेजेंट होता है. इन द रेशियो ऑफ 1:2 कार्बन 1 है और 2 रेशियो है इसमें हाइड्रोजन का और 1 है ऑक्सीजन. तो ये रेशियो बनता था इनकी पुरानी डेफिनेशन में, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. बट क्या ये डेफिनेशन सही है? टू नो अबाउट दिस वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल्स. लाइक हमारे पास कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक एसिड है जिसको हम विनेगर कहते हैं या साइंटिफिकली इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड. ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपके पास C2H4O2. ठीक है, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया. तो 1:2:1 रेशो आ गया. इसका मतलब हो गया ये तो सेटिस्फाई हो रहा है. क्या ये भी कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, दिस इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. एक और एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड. सेम, ये भी हमारे पास सेटिस्फाई करता है ऊपर वाली डेफिनेशन को, बट ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है. कुछ है जो जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स यानी एक्चुअल कार्बोहाइड्रेट्स है, बट देयर फॉर्मूला जो हम रामनोहेक्सोस है हमारे पास या डीऑक्सीराइबोस है हमारे पास, तो इनके फॉर्मूला को अगर हम देखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला को 1:2:1 रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का नहीं मिलता. दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला. तो ये ऊपर वाले डेफिनेशन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहना सही नहीं होता. बायोकेमिस्ट्री में इनकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है फिर? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. यानी एल्डिहाइड और कीटोन इनमें फंक्शनल ग्रुप होगा या एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H होगा और कार्बन की टेट्रावैलेंसी है ना, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है. या हमारे पास इनके पास कीटोनिक ग्रुप, इनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन होगा. यहाँ से भी R चेन, यहाँ से भी R चेन. ठीक है, तो बीच में कार्बन, कार्बोनिल कार्बन है ये, तो ये कीटोन या तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड वाला या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा. और इनमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोक्सिल OH जो है इनमें बहुत सारे होते हैं, तभी इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे. या ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस करके ऐसे बन जाते हैं उनको भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. जब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम
इसको आराम से फिर से रिवाइज करेंगे कि ये डेफिनेशन क्या है और एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप कहाँ होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे होता है, कहाँ होते हैं, ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वहाँ पे हम फिर से पढ़ेंगे ना। मेन सोर्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कार्बोहाइड्रेट आता कहाँ से है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये फोटोसिंथेसिस से आता है। एक प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन लीफ होता है, वहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम होता है वो सनलाइट को हार्वेस्ट करता है, वो इसको ट्रैप करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में गैस होता है और वाटर जो ज़मीन से प्लांट चढ़ाता है, इन दोनों को मिला के वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है ना। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बन गया और किस प्रोसेस से बन गया, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे हमारा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और एक वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट रिलीज करते हैं, बाय प्रोडक्ट, इसको ऑक्सीजन कहते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है ना। मूविंग अहेड ना, मेन फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स के। पहली बात, डाइटरी सोर्स, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, बेसिक जो है डाइटरी सोर्स है हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और एवरी ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जब आते हैं इन द फॉर्म ऑफ, लास्ट में वो ग्लूकोज ही हमारे पास अल्टीमेट सोर्स होता है। ग्लूकोज हमारे ब्लड में दौड़ता है ना, तो लास्ट में जब उसकी प्रोसेस होती है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लाइकोलिसिस से, जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल चलता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, लास्ट में हमारे पास बहुत सारे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बहुत सारे एटीपी बन जाते हैं। या प्रोटीन से भी जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, या फैट से जब हम बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, ग्लूकोज बनाया जाता है वापस ग्लूकोनियोजेनेसिस से। ग्लूकोज से लास्ट में हमारे पास एटीपी बन जाता है। तो डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी ना। एक और बात है इनकी फंक्शन, मेन फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं ना, तो प्रिकर्सर, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रिकर्सर होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है, दे आर रॉ मटेरियल, ठीक है, ये रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं, ठीक है। जब हम ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में बेचते हैं, वो आगे ग्लाइकोलिसिस से निकलकर क्रेब्स साइकिल में जाने वाला होता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कंपाउंड बन जाता है। वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बाहर निकल भी सकता है और उससे फैट्स बन सकते हैं। या जब हम क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए चला जाता है, ये मेटाबॉलिज्म की बात है, जब हम मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे तब वो बातें हमें समझ आएंगी। तो वहाँ से भी जो है अल्फा कीटो ग्लिटोरेट वगैरह वो वाली चीज़ें जो इंटरमीडिएट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वहाँ से हमारा अमाइनो एसिड्स भी बन जाते हैं। तो दे आर ऑल्सो द प्रिकर्सर्स फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नाउ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है। जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनके ऊपर शुगर प्रेजेंट होते हैं, शुगर चेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या कुछ लिपिड्स होते हैं, उनके ऊपर शुगर प्रेजेंट होता है। जिनके ऊपर शुगर प्रेजेंट होता है लिपिड्स के, उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और जिन प्रोटीन्स पे शुगर प्रेजेंट होता है उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शुगर हमेशा हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट होता है। यानी अगर मैं एक सेल बनाऊंगा, ये सेल समझ लो, ये सेल का इंटीरियर है और ये सेल का एक्सटीरियर है, तो सेल के यहाँ के साइड से, बाहर के साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोट हो सकता है शुगर का, अंदर की तरफ नहीं होता। इसका काम क्या होता है, रिकॉग्निशन, ठीक है, या रिसेप्ट का काम करना, रिसेप्टर बना, एक तरह का जो है पैटर्न बनाना सेल के मेम्ब्रेन पे। तो ये सेल ग्रोथ में मदद करता है, ये सेल को एडहेशन में, यानी किसी के साथ अटैच करने में, किसी के साथ हैंडशेक करने में, किसी के साथ मिलने में मदद करता है। या फर्टिलाइजेशन, जो हमारे पास एग और स्पर्म मिल जाता है ना, तो वहाँ पे भी शुगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किसके, सेलुलोज फाइबर। अगर हम सेलुलोज फाइबर, यहाँ पे सेलुलोज आप देख रहे हो रेशे, ठीक है, तो इससे सेलुलोज से कॉटन जो है हमारे पास कॉटन होता है, कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं। या हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनमें भी बहुत सारा सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है।
तो एक्सोस्केलेटन यानी बाहर का जो ढांचा होता है इंसेक्ट्स में, ये इंसेक्ट है, इसके बाहर का जो ये कवर है, दिस इज ऑल्सो द एक काइटेनस होता है, एक पॉलीसैकेराइड है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। या सेल वॉल, बी इट द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट हमारा, अगर हम प्लांट्स की सेल वॉल की बात करें वहाँ वो भी हमारे पास शुगर का बना होता है। या अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे बात करेंगे तो ये सेल वॉल जो है ये भी शुगर का बना होता है। ये शुगर्स का इम्पॉर्टेंट काम है कि ये हम स्टोर कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में इनको स्टोर करते हैं। कौन करते हैं? एनिमल्स। और प्लांट जो है इनको स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कहीं और पे भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एनिमल्स के जॉइंट्स की बात करेंगे, स्केलेटन, उनके जो हड्डियों का ढांचा होता है, वहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, ये फ्लूइड जो है ये लुब्रिकेशन का काम करता है। जैसे ग्रीस प्रेजेंट होती है ना व्हीकल्स में, ऐसे ही ये जॉइंट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। और ये फ्लूइड जो है ये असल में एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है ना। क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम, जो ये ग्रीक वर्ड है सैकराइड, ठीक है, तो इनको हम कॉमनली शुगर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये शुगर्स भी होते हैं ना। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, कितने शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अगर इसमें सिर्फ एक शुगर होगा, मोनोसैकेराइड, हम जिसमें एक ही शुगर यूनिट होगा उनको मोनोसैकेराइड कहते हैं। और जिसमें 2 to 10 यूनिट्स होंगे उनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और जिसमें मोर देन 10 यूनिट्स होंगे उनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। ये जो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड है, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो स्वीट होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। ठीक है, इनको हम शुगर्स कहते हैं। ठीक है, इनको तभी हम इनको शुगर्स कहते हैं। ये क्रिस्टलाइन होते हैं और ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। कंपैरेटिवली जो पॉलीसैकेराइड होते हैं इनका टेस्ट बिटर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ग्लाइकोजन, ठीक है, या एक और बात है कि स्वीट नहीं होती है। ठीक है, इनका स्वीटनेस नहीं होता। ठीक है, ये और ये एमॉर्फस होते, क्रिस्टलाइन नहीं होते। और ये सॉल्युबल, उतने रेडिली सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, इनको हीट देनी पड़ती है तब ये सॉल्युबलाइज होंगे वाटर में। एक और पैटर्न है क्लासिफाई करने का, हमारे पास सिंपल शुगर होता है कार्बोहाइड्रेट्स में या कम्प्लेक्स शुगर होता है। सिंपल शुगर में मोनोसैकेराइड यानी सिंगल यूनिट होगा सैकर शुगर का, या डाईसैकेराइड, ये 2 यूनिट्स होंगे। ठीक है, सिंगल यूनिट या 2 शुगर यूनिट्स। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो है ये बहुत ही अबंडेंट शुगर्स होते हैं। ठीक है, और जो सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस है ये भी अबंडेंट डाईसैकेराइड है। स्टार्च, ग्लाइकोजन और फाइबर ये भी अबंडेंट होते हैं और ये पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे शुगर यूनिट्स मिले होते हैं और ये पॉलीसैकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजन और फाइबर बनाते हैं। इनको हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड्स को भी, डाईसैकेराइड को भी, पॉलीसैकेराइड को भी। डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंटिन्यूड। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं। तो अगर ये एल्डिहाइडिक और कीटोनिक जो है ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी बुनियाद पे ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे, यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे इसमें प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा, अगर एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप होगा उन सब शुगर्स को हम कहते हैं एल्डोस। या इनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उन शुगर्स को हम कहते हैं कीटोस। तो ये एक और पैटर्न है क्लासिफाई करने का शुगर्स को। एल्डोस वो शुगर्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वाला होगा, ये वाला C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये फ्री है। और ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, ये हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। एक और पैटर्न है क्लासिफाई करने का कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। बेसिकली आप याद रखो कि सबसे छोटा जो कार्बन नंबर होगा वो 3 है। अगर हमारे पास
3 कार्बन्स है और वो इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, हम कहेंगे एल्डो ट्रायोस। अगर हमारे पास 4 कार्बन्स है और वो उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, हम कहेंगे एल्डो टेट्रोस। अगर हमारे पास 5 है तो एल्डो पेंटोस। और एल्डो, अगर हम छः कार्बन है तो एल्डो हेक्सोस। ऐसे ही अगर हमारे पास अब 3 कार्बन है और उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो हम कहेंगे कीटो ट्रायोस और कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस और कीटो हेक्सोस। ये हमारे पास इन सब के एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे जब हम इनको क्लासिफाई करेंगे। जब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे तब हम इनका डिटेल में पढ़ेंगे सबको, ठीक है। Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.